किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आदमी अपने चरित्र और विचारों से बड़ा बनता है, वरना पैसा तो भिखारी भी कमाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार, आपका स्वागत करता हूं अपने आरजीएम यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, जो आज का वीडियो है, जैसा कि हमने सुबह के वीडियो में बताया था कि आज का जो वीडियो अब हमारा होगा वह मैथ का क्रैश कोर्स का होगा, जिसका हमारा आज देखिए फर्स्ट दिन है, पहला दिन है और चैप्टर इसका हमारा फर्स्ट है। दोस्तों, यहाँ पे हम उस टाइप से क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे एग्जामों में पूछा जा चुका है और एग्जामों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों देखिए, पहले हम देखेंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन हमारा आएगा, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन को हल करेंगे। उसके बाद उसका हम लोग लास्ट में जो है एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें जो हमारे पिछले वर्ष मतलब इससे पहले जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें जो हमारा चैप्टर 1 यानी संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसमें उस वीडियो में उसका संग्रह रहेगा और उसका देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखें हमारा किस टाइप से क्वेश्चन आता है। आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल दिया है दोस्तों कि संख्या 2 स्टार 435 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो कि तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, बोल दिया है कि ये संख्या यदि 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो तो जो हमारा स्टार है यानी ये स्टार यहाँ पे क्या होगा, क्या चीज़ वहाँ पे कौन सा अंक आएगा। तो दोस्तों देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन जब भी आपको जानने से पहले एक चीज़ आपका इसका नियम भी होता है कि 2 से कौन सा संख्या विभाजित होगा, 3 से कौन सा होगा, 4 से कौन सा होगा, 5 से कौन सा होगा, 6 से, इसी तरीक़ा से मतलब आगे बढ़ते जाता है। तो देखिए दोस्तों, चूंकि यहाँ से 9 से पूर्णतः विभाजितता की बात की है तो एक नियम है देखिए दोस्तों कि 9 से पूर्णतः विभाजित कोई संख्या तभी होती है जब यदि उस टोटल संख्या में अंकों का योग 9 से पूर्ण रूप से विभाजित होता हो। कहने का मतलब देखिए क्या बोल दिया है कि मान लीजिए हमारा संख्या यही न दिया है, नियम हमारा कहता है कि ये जो संख्या है 1 2 3 4 5, ये इस पांचों को जोड़ दीजिए आप आपस में और यदि यह 9 से विभाजित हो जाता है तो वही हमारा 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो जोड़िए आप इसको, 2, ये तो कुछ नहीं दिया है तो इसको +4 +3 +5 भागा 9 कर दीजिए। अब देखिए 4 2 6 6 3 9 9 5 हमारा 14 हो जाएगा, यानी 14/9 क्या विभाजित हो रहा है पूर्ण रूप से? तो नहीं, यहाँ पे नहीं ना होगा, लेकिन हमको इसको विभाजित करना है। बोला है कि 9 से यह विभाजित है तो यह वाला स्थान पर कहाँ आ जाएगा? तो यह स्थान पर यदि हम 4 जोड़ दें तो आपको हमारा 18/9 नहीं आ जाएगा, यानी 2 बार में विभाजित हो जाएगा, यानी यह यहाँ पे विभाजित तो हो जा रहा है, यदि इसमें 4 जोड़ दें तो हमारा विभाजित हो जा रहा है, यानी यही हमारा इसके स्थान पर क्या आ जाएगा दोस्तों? हमारा इसके स्थान पर यही हमारा 4 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए इसको समझ लीजिएगा। देखिए क्या चीज़ था, 2 उसके बाद 4 3 5, हाँ यही क्वेश्चन था। इसको बोल दिया कि यह 9 से विभाजित है। तो देखिए इसका एक नियम है कि 9 से विभाजित तभी होता है जब आप इसको यदि जोड़ दीजिए और उसे 9 से यदि वह भाग चल जाता है उसमें तो वह हमारा 9 से विभाजित हो जाएगा। इसको हम लोग ने जोड़ा तो देखिए 2 + x + 4 + 3 + 5, आप ऐसे भी कर सकते हैं भागा 9, चूँकि हमारा 9 से विभाजित करना है तो 9 से नीचे भाग जाएगा ही। यदि आप इसे जोड़िएगा तो हमारा 14 + x भागा 9। अब आप बताइए 14 में क्या चीज़ जोड़ दे कि हमारा 9 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 14 में यदि आप 4 को जोड़ दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे यदि 4 को जोड़ दीजिएगा तो आपको 18/9 यानी हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, यानी x के स्थान पर यही ये जो स्टार है उसके स्थान पर क्या आ जाएगा? हमारा 4 आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन अब क्या बोलेगा, बोला है कि प्रथम विषम संख्या 1 है। प्रथम विषम संख्या 1 है और द्वितीय विषम संख्या
संख्या 3 है और तृतीय विषम संख्या 5 है। पाँच है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। है तो हाँ 200वीं विषम संख्या क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। बोल दिया है कि प्रथम विषम संख्या 1 है, द्वितीय विषम संख्या 3 है, तृतीय विषम संख्या 5 है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो 200 नंबर, यानी ये पहला नंबर पर 1 आ रहा है, दूसरा पर 3 आ जा रहा है, तीसरा पर 5 आ रहा है। तो 200 नंबर पर जो हमारा आएगा वह कौन सा विषम संख्या आएगा, यानी 200 नंबर पर हमारा कौन सा विषम संख्या आएगा वही बता देना है। तो देखिए, पहला कहने का मतलब हमारा ए बराबर 1, बी बराबर यानी दूसरा, पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या यानी सी, इस टाइप से होगा। तो हमारा पहला संख्या जो है यहाँ पे 1 है, दूसरा है 3। हम इसका डी निकाल लेंगे कि दोनों के बीच अंतर कितना का हो रहा है, दोनों संख्या के बीच अंतर कितना का आ रहा है, यानी डी बराबर होता है सार्व अंतर। डी बराबर हमारा सूत्र होता है b माइनस 1, यानी b माइनस ए बराबर b, यानी कहने का मतलब दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या निकालेगा तो आपको 3 माइनस 1 बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, बन गया। अब एक इसका सूत्र होता है कि जब भी मान लीजिए कोई बोल देगा कि हमको 15वीं संख्या ज्ञात करना है, 11वीं, 10वीं, मान लीजिए आपको 10वीं बोल देगा, 10वीं, तो हमारा n बराबर कितना हो जाएगा 10। अगर मान लीजिए यहाँ पे 50वीं बोल देगा तो हमारा n बराबर कितना हो जाएगा 50। तो उसी प्रकार से देखिए बोला है कि 200वीं, यानी 200, यानी n का मान हमारा हो गया 200। अब देखिए, इस टाइप से जब भी किसी संख्या को ज्ञात करना हो, हमें नंबर पता है कि इतना नंबर वाला संख्या को ज्ञात करना है, और लेकिन ये नहीं पता है कि हमारे पास क्या चीज़ आएगा। भाई निकालेंगे तब तो समझ में ना आएगा। हमारा ए मालूम है, डी मालूम हो गया। तो देखिए, जब भी मान लीजिए बोल देगा कि 50वीं संख्या को ज्ञात कीजिए तो वहाँ पे हो जाएगा, हमारा एक नियम होता है, सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी हमारा क्या हो गया, डी यहाँ पे देखिए 2, यानी सार्व अंतर हो गया। ए हमारा पहला संख्या, n जितना नंबर पर निकालना है, ए का मान हमारा कितना है 1 है, प्लस n हमारा कितना है 200 माइनस 1 यानी 1 और डी के जगह पे 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 प्लस 200 में से 1 घटाइएगा 199 होगा और गुना 2। इसे आप कीजिएगा तो 199 गुना 2 कीजिएगा तो आपका आएगा 1 प्लस 398 बराबर 399। ठीक है, 99 आएगा। उसके बाद आप देखिए, यानी यही हमारा 200वीं संख्या हो गया। अगर यहाँ पे 100वीं संख्या पूछ देता तो हम यहाँ पे n का मान लिख लेते, 100 लिखते, यही ना करते, n का मान 100 लिख लेते और उसके बाद यहाँ पर भी 100 लिखते। देखिए ये 100, यदि 100वीं संख्या पूछता तो क्या चीज़ करते, देखिए ये हमारा 1 हो गया, प्लस n का मान 100 माइनस 1 इंटू डी का मान हमारा 2 हो जाएगा। 1 प्लस 99 गुना 2, 99 गुना 2 कीजिएगा दोस्तों तो आपका कितना आएगा, 99 गुना 2 यानी 198, यानी इसका हमारा टोटल 199 आ जाएगा इसका सही आंसर। यदि 100वां पद पूछता तो 200वां पूछा 200, 300वां पद पूछता तो यहाँ पे n के जगह पे 300, ऐसे 300 लिख देते। तो चलिए दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी 3 नंबर 78,517 संख्या यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। देखिए बोल दिया है कि 78 स्टार 517 संख्या यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा। देखिए अब इससे पहले हमने 9 वाला नियम पढ़े हैं कि 9 वाला बोल देता तो सभी संख्या को जोड़ दीजिए और उसे आप 9 से भाग देकर देखिए, यदि उसमें जितना कमी हो रहा है यदि आप उसे जोड़ दीजिएगा तो वही हमारा जो कमी हम लोग जोड़े वही हमारे स्टार के स्थान पर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें भी देखिए, तो इसको भी आपको सभी को जोड़ना नहीं है, इसका नियम अलग है, क्या कि यहाँ पे 11 से पूछ दिया है। तो देखिए इसका 11 वाला नियम क्या कहता है कि सभी विषम संख्याओं और सम संख्याओं को जोड़िए। कहने का मतलब क्या है, 78,517 है ना, बोल रहा है कि इसको सम संख्या और विषम संख्या, यानी पहला हमारा क्या होगा, 1 नंबर पे विषम, इहो विषम, इहो विषम और इधर है ही नहीं है। अब देखिए ये हो गया विषम यानी ओ यानी ऑड नंबर, ये हमारा हो गया सम, इहो हमारा हो गया सम और इहो हमारा हो गया सम। तो बोल रहा है कि विषम वाला को पहले जोड़िए और सम वाला के जोड़िए और दोनों को घटा दीजिए, और घटाइएगा तो अगर 0 आ जाएगा तो वह 11 से विभाजित है, या फिर जितना आएगा ओकरा में 11 से भाग दीजिए, अगर भाग लग जाएगा तो वह हमारे 11 से विभाजित होगा। कहने का मतलब देखिए विषम वाला के पहले आप जोड़िए, 7 5 8, 7 5 12, देखिए विषम वाला के जोड़ रहे हैं, 7 + 5 + 8 = 20, ठीक है। अब सम वाला के जोड़िए, सम वाला यही ना है, 1 है, यहाँ पे तो निकालना है, उसके बाद 7 और 1 8 है, 7 और 1 8 है, और प्लस यहाँ पे देखिए वही स्टार जो है स्टार। अब बोल रहा है कि इसको में से आप घटा दीजिए, यदि ये दोनों को पहले विषम वाला को जोड़िए और फिर सम वाला के जोड़िए, अगर विषम वाला में से सम वाला के घटाइए तो 20 में से 8 जाएगा हमारा 12 होगा, 12 होगा। अब 12 में आप 11 से भाग दीजिए, अगर यह भाग चला जाता है तो समझिए कि यह जो है यह 11 से विभाजित है। लेकिन ये को तो अभी हम छोड़े ना है जी, अगर इसके जगह पे मान लीजिए 12 हमारा आया, 12 में से का 11 से भाग चल जाएगा, नहीं जाएगा, कितना में जाएगा, 11 रहता तब जाता। तो 11 रहने के लिए यदि इसमें 1 माइनस कर दिया जाए तो हमारा यानी 11/11 यानी नहीं चला जाता, यानी ये 11 से विभाजित हो जाता। तो कहने का मतलब है यहाँ पे मान लीजिए यदि 1 रहता, अब हमको पता चल गया 1 और 8 9, 20 में से यदि 9 घटाते तो हमारा 11/11 यानी भाग चल जाता, यानी स्टार के स्थान पर क्या होगा, हमारा 1 होगा। देखिए फिर से समझिएगा, कहता है कि 11 से विभाजित तो ऐसी संख्या होती है जिनकी यदि सम संख्या के स्थान पर और विषम संख्या को स्थान पर यदि जोड़कर यदि विषम में से सम को घटा दिया जाए तो या तो फिर 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए यदि हम विषम को जोड़ रहे हैं तो हमारा 20 आ रहा है और सम को जोड़ रहे तो हमारा 8 आ रहा है। 20 में से 8 घटाइए, हमारा 12 आ रहा है, जो कि हमारा 11 से विभाजित नहीं है। तो 12 से विभाजित होने के लिए हमको एक और कम करना होगा, तो वही जो छूटल का था हमारा स्टार के जगह पे, उसमें यदि 1 जोड़ दे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, और 20 में से 9 घटा देंगे तो हमारा 11 हो जाएगा और जो विभाजित हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या चीज़ कर रहा है, बोल रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो
जबकि n एक प्राकृतिक संख्या रूप की प्रत्येक संख्या का पूर्णतः विभाजित कर दे। विभाजित करें। देखिए क्या चीज़ बोला है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो n क्यू माइनस n, जबकि n एक प्राकृतिक संख्या के रूप की प्रत्येक संख्या का पूर्णतः विभाजित करे। यानी n इसको हमें इस रूप में कर देना है कि वह प्रत्येक संख्या का पूर्णतः विभाजित करे। तो देखिए क्या चीज़ बोला है, एन क्यू माइनस एन। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दे दे आपको इसको वर्ग के रूप में कर छोटा रूप लाना है। यानी छोटा रूप कहने का मतलब है इसे और तोड़िएगा तो क्या होगा, देखिए इसको एन कॉमन लीजिएगा तो एन स्क्वायर माइनस 1। अब एन इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़िएगा तो उसका सूत्र होता है, मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे और तोड़िए तो एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1। अब इसमें आप n का मान ले लीजिए। बोला है कि n एक प्राकृतिक संख्या के रूप की प्रत्येक संख्या। अब आप n का मान कुछ भी लीजिए, छोटा ही लीजिए। तो जब n बराबर 2 ले लीजिए तो इसमें 2 के जगह 2 इंटू 2 प्लस 1 तो 2 माइनस 1, 2 इंटू 3 6 गुना 1 बराबर 6, यानी 6 यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यही हमारा सबसे बड़ी संख्या है जो इस रूप में यदि कोई संख्या रहे तो उसको पूर्ण रूप से विभाजित करेगा, यानी 6। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बोला है कि संख्याओं ये हमारा 5वां क्वेश्चन, संख्याओं 1 2 3 4 1000 को परस्पर गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी होगी। अब देखिए दोस्तों क्या चीज़ बोल दिया है कि संख्याओं 1 2 3 4 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को यदि गुना करे तो जो बोला है कि गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी होगी, यही बात बोल दिया। मान लीजिए 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे मतलब गुना करते करते हमें 1000 तक से जाना है। तो जो हमारा जो गुणनफल आएगा 1000 तक से जो हम गुना करेंगे, जो हमारा गुणनफल आएगा उसमें लास्ट में जो है शून्य की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इस टाइप से जब भी शून्यों की संख्या पूछ दे तो आप देखने का कोशिश कीजिए कि यह हमारा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के घात के रूप में है कि नहीं है। अब देखिए ये क्या चीज़ हो गया, अब ये क्या लफड़ा हो गया भाई। तो देखिए कहता है कि जो हमारा लास्ट है 2 3, ठीक है,
ये जो हमारा लास्ट यही इसी तक न गुना करना है। इसको आप लोग दो के पावर इस रूप में मतलब तोड़िए कि आपको 1000 से अधिक ना हो, 1000 से मतलब कम होना चाहिए। तो देखिए यदि आप थोड़ा सा रुकिएगा दोस्तों, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए दोस्तों, इसे हम लोग 2 के पावर कुछ इस टाइप से पावर के रूप में तोड़ना है कि मतलब 1000 से अधिक ना हो और 1000 से ज़्यादा कम भी ना हो पावर में। तो देखिए आप 2 के पावर यदि आप कितना कीजिएगा, 6, यानी 6 की जगह कितना होगा, 2 2 2 2 2 4 5 1 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 और 64 अभी और चाहेगा, 64 2 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64 64 दूना 128 128 दूना हो जाएगा 256 256 दूना हो जाएगा हमारा 512, यानी 2 के पावर 9। और यदि 2 के पावर 10 कर दे रहे तो हमारा हो जाएगा 1024, जो कि हमारा अधिक हो जा रहा है। तो हमें यहाँ पे 2 के पावर 9 तक ही रखना है, यानी 2 के पावर 9 कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 512। और यदि हम 2 के पावर 10 कर दे रहे हैं तो हमारा 1024 हो जाएगा। तो इसको मत लीजिए, इसको नहीं लेना है। अब 2 वाला तो निकाल लिए, अब हमको 5 वाला भी निकालना है। अब 5 के पावर में भी तो आखिर रहना चाहिए, तब 5 के पावर कितना कीजिएगा कि आपका आ जाएगा, मतलब 1000 से कम रहना चाहिए। तो कीजिए वही फिर मेथड, 5 5 5 5 5 5 25 25 25 125 125 पचे 625 और 625 पचे फिर 3125 ज़्यादा आ जाएगा, यानी यहाँ पे 5 के पावर 4 रहना चाहिए। अब देखिए यही से तो खेल शुरू होता है। अब या तो आप 2 के पावर 9 से इसको 2 के पावर 1 गुना प्लस 1000 बटा में 2 के पावर 2 प्लस, इस टाइप से 9 बार आपको करना पड़ेगा। या तो आप इससे कीजिए या फिर इससे कीजिए। तो दोस्तों देखिए ऐसी स्थिति में हमें सहूलियत इससे होती है, क्योंकि यह समझा रहे हैं दोस्तों इसलिए इतना लंबा हो रहा है। आप समझ जाइएगा तो फिर डायरेक्ट आप 5 से कीजिएगा। तो देखिए इसमें आप इससे कीजिए, यानी देखिए 1 2 3 बटा में 5 के पावर 1 प्लस 3 बटा में 5 के पावर 2 प्लस 5 के पावर 3 प्लस 1 2 3 बराबर 5 के पावर 4। अब इसे देखिए आप काट लीजिए आप लोग, 5 दूना 10 यानी 200 बार में। ये हो गया 5 के स्क्वायर 25 25 चौके 100 यानी हो गया हमारा 40 बार में। और ये हो गया हमारा 125 हो गया। तो 125 को यदि आप कितना से कीजिएगा दोस्तों, 8 से, हाँ 8 से यदि आप कीजिएगा तो आपको ये 8 बार में हो जाएगा। देखिए 125 गुना 8 8 5 40 8 दूनी 16 4 20 8 दूनी 10, हाँ 8 बार में यानी 1000 हो जाएगा। अब इसको देखिए 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 कहने का मतलब हमारा कितना हो जा रहा है, 5 के पावर 4 यानी 5 चौका 20 25 25 125 625। यहाँ पे देखिए इसे आप लोग यदि काटिएगा तो आपको, इसे आप लोग काटिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 से काट दीजिए 200 बार में, 5 से 40 बार में, 40 बार में, 5 से 8 बार में, यही हमारा 8 बटा 5 आ जा रहा है। तो दोस्तों यदि आप इसे जोड़िएगा तो आपका टोटल जोड़ने के बाद देखिए कितना आ जाएगा, आपका 249, यानी यही देखिए 249 टोटल हमारा इसका हो जाएगा। यानी 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 बराबर 249, यानी शून्यों की संख्या हमारा कितना हो गया, 249 हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा 6 नंबर। किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल 193 आता है। इसी संख्या को शेषफल से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? इसी संख्या को इसी संख्या को 47 से ने पर देखिए दोस्तों, बोला क्या है कि किसी संख्या को 893 से भाग देने पर शेषफल हमारा 193 आता है। तो इसी संख्या को 47 से भाग देने पर हमारा क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? दोस्तों, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जा रहा है तो जिससे भाग देने के लिए कह रहा है उसी से हम फिर शेषफल जो आ रहा है उसी में भाग दे देंगे। जो बचेगा हम वही आंसर दे देंगे और वहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा उसमें टिक मार देंगे। कुछ नहीं करना, 193 भागा 97 कर दीजिए। 47 चौके 188 आएगा। बच कितना जा रहा है? यानी हमारा यहाँ पे शेषफल 5 बच जा रहा है। यानी यही हमारा 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हमारा क्या बोला है। यानी क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसका थोड़ा सा हम क्वेश्चन बता रहे हैं कि बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के वर्गों का योग, तो माने कि हम वह संख्या a और b है, बोला है कि वर्गों का योग यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर वर्गों का योग 100 दे दिया है। और बोला है कि वर्गों का अंतर यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 28 है, तो हमें a प्लस बी बराबर व्हाट, यही निकालना है। हाँ, a प्लस बी निकाल देना है। तो देखिए इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। दोनों को जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर भी जोड़िएगा, और हाँ ये दोनों को जोड़िएगा तो हमारा b खत्म हो जाएगा। और देखिए हमारा यहाँ पे 2a स्क्वायर बराबर 128, a स्क्वायर बराबर 2 इधर गुना में इधर भाग में चल जाएगा यानी 64, ये यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा इसे, तो हमारा 8 आ जाएगा। अब a का मान किसी एक में रख दीजिए। मानते हैं a का मान समीकरण फर्स्ट में, तो a का मान हमारा a स्क्वायर है यानी 8 का स्क्वायर 64 प्लस b स्क्वायर बराबर 100। अब b स्क्वायर बराबर 100 में से 64 घटेगा हमारा 36 हो जाएगा, और इधर b स्क्वायर बराबर 36, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी b बराबर हमारा 6 आ गया। यानी a बराबर 8, b बराबर 6 बोल दिया है। इन लोग का जोड़ कितना होगा? तो 8 प्लस 6 बराबर हमारा 14 हो जाएगा। यही हमारा इसका सही आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। दे दिया है हमारा 8वां नंबर एक क्वेश्चन है, 584 गुना 128 गुना 617 गुना 413। अब इतना बोल दिया है और बोला है कि इसका इकाई का अंक, इकाई का अंक बोल दिया है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, सबका आप इकाई का अंक के गुना कीजिए। 3 गुना कीजिएगा, 8 चौका 32 गुना 21 कीजिए, 32 गुना 21, 21 दूना 42 के 2 हासिल 4, 21 तिहाई कितना हो जाएगा? 63 और 4 672। इसका इकाई का अंक पूछा है तो यही हमारा 2 इसका इकाई का अंक हो जाएगा, यानी 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है।
यानी हमारा अगला क्वेश्चन 9 नंबर। बोल दिया है कि भाग के एक प्रश्न में भागफल एक 105 तथा शेषफल 195 है। 95 है। यदि भाजक भागफल एवं शेषफल का योगफल है तो भाज्य क्या है, यानी भाज्य बराबर वाट। कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा घुमाया है यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए हमारा क्या क्या दिया है, भागफल दे दिया है 105, शेषफल है 195 95, और बोल दिया कि यदि भाजक भागफल तथा शेषफल का योगफल है, यानी भाजक भी हमारा दे दिया है। भाजक क्या है, भागफल और शेषफल का योगफल, यानी 105 प्लस 195 बराबर 300। तो बोल दिया है कि भाज्य ज्ञात करें, तो भाज्य बराबर हमारा क्या सूत्र होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यही ना होता है दोस्तों। भाजक कितना है हमारा 300 गुना भागफल कितना है 105 प्लस और शेषफल कितना है 195। यदि आप देखिए इसको गुना करते हैं तो आपका आएगा 31,395। हाँ 31,000, बोलिए कैसे, देखिए 3 से गुना कितने, 3 × 5 = 15, 3 0 0 और 1 3 एकम 3, 105। रुकिएगा 1 मिनट, बोला क्या क्वेश्चन, भाग के एक प्रश्न भागफल 105 तथा शेषफल 195 है। भागफल और शेषफल यदि भाजक एवं भाजफल, भाजक कितना हो जाएगा हमारा 300, दूसरे 300 गुना यदि 105 किया जाए तो हमारा कितना आएगा, 3 × 5 = 15, 3 0 0 1 और 3 एकम 3, 500। हाँ 31,500 प्लस 195 बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 31,695। हमारा यही सही आंसर हो गया। यदि हमारा यही पूछा है भाजक क्या है, तो भाजक हमारा 195 है। देखिए कुछ नहीं किया था, प्रश्न में भागफल दे दिया था, शेषफल दे दिया था, और हमें एक और घट रहा, भाजक घट रहा था, तो भाजक भी बोलिए दे दिया था कि ये दोनों का योगफल है, तो दोनों का योगफल हो गया। बाकी यही गुना भागा करने वाला था, वही हम गुना किए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज की, उम्मीद करते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन आज हम लोग देखते हैं। एक और वीडियो इसमें बताएंगे इसी का टॉपिक। उसके बाद एक हमारा होगा केवल VVI टाइप का, जो कि मतलब पीछे एग्जामों में पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन को भी आपको दिखाएंगे इस चैप्टर से, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। क्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है, इस संख्या में
होती है। देखिए बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दे दे तो आप वहाँ पे ऑप्शन से चेक कीजिए, वहाँ पे ऑप्शन मेथड काफ़ी बेस्ट रहता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप लोग एकदम मतलब छोटे बच्चे तो नहीं है, मतलब है होंगे तो सभी लोग गुना भागा अच्छी तरीके से आता होगा। और आप लोग मेथड जो है हमारा यहाँ पे है, इसको जो काफ़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। बोला है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है। देखिए 7 से कौन सा, इस ऑप्शन में से कौन सा संख्या जो हमारी विभाजित होती है। इसकी बात करें तो 7 एकम 7, 29, 7 चौ 28, 18, 7 दूनी 14, 4 47, यानी ये 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते, यानी ये नहीं है हमारा। 7 से यदि इसको भाग करें तो 7 एकम 7, यहाँ से 2, 2 9 29, 7 चौ 28, 1 बचा, 7 दूनी 14, और यहाँ से यदि बात करें 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, यानी एक ए होती है, एक यानी ए विभाजित हो रही है। इसकी बात करें तो 7 एकम 7, 2 29, 7 चौ 28, यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 8 56, ये भी विभाजित होती है हमारी 7 से, और ये भी विभाजित होती है। तो अब यहाँ तो 7 से तो भाई 3 संख्या विभाजित हो जा रही है। लेकिन यदि एक और नियम है कि इसमें संख्या 10 जोड़ने से प्राप्त यदि गुणनफल भी 3 से विभाजित हो जाए, तो इसमें आप 10 जोड़िएगा तो 99 89 है, तो यह हो जाएगा 99 99 99 99, यानी 99 99 यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसमें भी हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा कि इसमें यदि जो 10 जोड़िएगा, 10 जोड़िएगा, तो ये हमारा पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जा रहा है और 7 से भी विभाजित है। तो चलिए दोस्तों, तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी 99 47 है, यदि इसे आप 7 से भाग कीजिएगा, देखिए 7 एकम 7, 2 9, 7 चौ 28, 1 4, 7 दूनी 14 और 1। यहाँ पे यदि आप इसमें 10 जोड़ दीजिए, यानी यदि आप इसमें 10 जोड़ दीजिएगा तो देखिए आपको 7 दूनी 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, यानी जो इसका शेषफल में यदि आप 10 जोड़ दीजिएगा तो यह 3 से विभाजित हो जाएगा। जबकि ए सब का शेषफल जितना आएगा उसमें यदि आप 10 जोड़िए 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।